नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ एंड यू चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही कॉमन सवाल को लेके है जो कि अक्सर मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछा जाता है। और इसका विषय है दोस्तों एमनोटिक फ्लूइड। एक नेचुरल पानी की थैली होती है जिससे बच्चा गर्भ के अंदर घिरा हुआ रहता है और जिससे बच्चे को पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में काफी सवाल होते हैं कि हमारे अंदर एमनोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी इससे महिलाओं को आती हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि एमनोटिक फ्लूइड कहाँ से आता है, कैसे बनता है और कैसे ये कुछ महिलाओं के अंदर ज्यादा हो जाता है, कुछ महिलाओं के अंदर कम हो जाता है, क्यों ऐसा होता है। तो दोस्तों, हम इस बारे में सारी बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। दोस्तों, गर्भ के अंदर एमनोटिक फ्लूइड का लेवल ज्यादा होना गर्भवती के लिए कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। जब इस द्रव्य की मात्रा जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा हो जाती है तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है और इसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रेमनियोस। तो जहां दोस्तों एमनोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन किसी एक सीमा से ऊपर जैसे ही ये एमनोटिक फ्लूइड का लेवल जाता है तो ये भी बच्चे के लिए सही नहीं है, प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं है। बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और आपकी प्रेगनेंसी में फर्क पड़ सकता है। एमनोटिक फ्लूइड का लेवल जब आपके अंदर ज्यादा होता है तो इससे नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चा जो है फिक्स नहीं हो पाता है या बच्चा जो है गर्भ के अंदर अपनी पोजीशन को पलट लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि क्यों ये ऐसी संभावनाएं किसी किसी महिला को आ जाती हैं, और इसके लिए हम ये जानते हैं कि आखिरकार ये एमनोटिक फ्लूइड गर्भ के अंदर आता कहां से है। दोस्तों, एमनोटिक फ्लूइड का जो स्रोत होता है वो होता है गर्भ में पल रहे बच्चे की किडनी। दोस्तों, इसका जो उत्पादन है, एमनोटिक फ्लूइड का जो उत्पादन है, तो गर्भ में जो बच्चे की जो किडनी होती है वो एमनोटिक फ्लूइड का उत्पादन करती है, और जब बच्चा मूत्र त्यागता है तो उसके रास्ते जो है एमनोटिक फ्लूइड गर्भ के अंदर आता है। और दोस्तों, यही वो एमनोटिक फ्लूइड है जो बच्चा अपने पोषण के लिए भी इस्तेमाल करता है, मतलब कि वो इसको अपने अंदर लेता है। तो दोस्तों, बच्चा ही इसके लिए जिम्मेदार है, इस एमनोटिक फ्लूइड को बनाने के लिए और इसको अपने अंदर लेने के लिए। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में ऐसा हो जाता है कि जब बच्चा ज्यादा मूत्र त्यागता है लेकिन वो एमनोटिक फ्लूइड को अपने अंदर लेने में सक्षम नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे केस में जब इसमें इम्बैलेंस हो जाता है एमनोटिक फ्लूइड के प्रोडक्शन में और उसके कंजप्शन में, तब ये एमनोटिक फ्लूइड के लेवल में बढ़ोतरी होने वाली प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, इसी उत्पादन और अवशोषण के इम्बैलेंस के कारण होती है प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रेमनियोस। तो दोस्तों, जब ये समस्या आपको होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम आपको हो रही है बढ़े हुए एमनोटिक फ्लूइड के कारण। तो उसके लिए हम चलिए जानते हैं बहुत जल्दी से कुछ साइंस और सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली निशानी ये होती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो गर्भ का जो साइज है, अगर आपको दोस्तों ये महसूस होता है कि आपके गर्भ का साइज बहुत ज्यादा है जितना कि होना चाहिए था कंपैरिजन में, मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आपको 3 महीने में ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा पेट तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 6 महीने गर्भवती का पेट होता है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जो है पॉलीहाइड्रेमनियोस हो सकती है, क्योंकि आपके गर्भ के अंदर अत्यधिक एमनोटिक फ्लूइड के कारण आपका पेट जो है आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको नॉर्मल से ज्यादा आपको अपना पेट दिखाई दे तो एक इसको सिम्टम लीजिए कि हो सकता है कि आपके अंदर एमनोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज्यादा है। दूसरा दोस्तों साइन ये है कि आपको हो सकता है कि इस समय पे ब्रीदिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही हो। अगर आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये भी एक संकेत है कि आपके अंदर एमनोटिक फ्लूइड का लेवल ज्यादा हो सकता है। तीसरा दोस्तों साइन ये हो सकता है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्शन महसूस होती है अपने पेट के अंदर, और जिसके कारण आपको पेट दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा भी हो रहा है तो दोस्तों ये भी एक संकेत है कि आपका एमनोटिक फ्लूइड का लेवल कहीं ज्यादा ना हो। और दोस्तों, इससे ये भी हो सकता है कि आपके पेट में आपको स्वेलिंग महसूस हो रही हो, या दोस्तों अगर आपके बच्चे की पोजीशन चेंज हो रही है बार बार, तो भी एक कारण हो सकता है कि आपके गर्भ के अंदर एमनोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज्यादा होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ साइंस है जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपके अंदर एमनोटिक फ्लूइड का लेवल कहीं ज्यादा तो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या और कारण हो सकते हैं एमनोटिक फ्लूइड के लेवल ज्यादा होने के। तो नंबर 1 कारण ये होता है कि दोस्तों, जब आपके शरीर के अंदर 2 बच्चे पल रहे होते हैं तो भी कभी कभार ये हो जाता है कि 2 बच्चे जब पल रहे होते हैं तो वो इतना ज्यादा पेशाब कर रहे होते हैं और उससे एमनोटिक फ्लूइड जो है बहुत ज्यादा बन रहा होता है। तो दोस्तों, एक तो ये रीजन हो सकता है एमनोटिक फ्लूइड ज्यादा होने का। दूसरा दोस्तों, हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जैसे कि बच्चा अगर गर्भ के अंदर अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस में है, कुछ परेशानी में है, और जिसके कारण या तो वो मूत्र बहुत ज्यादा त्याग रहा है, या तो फिर उसके ब्रीदिंग मोशंस अच्छी तरीके से नहीं हो रहे हैं, वो सांस अच्छी तरीके से नहीं ले पा रहा है, और इसी के कारण वो जो है एमनोटिक फ्लूइड को अपने अंदर दोबारा वापस सही से नहीं ले पा रहा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है एमनोटिक फ्लूइड के ज्यादा होने का। और तीसरा कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है या आप पहले से डायबिटिक हैं, तो भी आपके अंदर काफी चांसेस हैं एमनोटिक फ्लूइड ज्यादा होने के। दोस्तों, ये तो बात हुई साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में कि कैसे आप पहचानेंगे कि एमनोटिक फ्लूइड का लेवल ज्यादा हो गया है, और हमने ये भी जाना कि क्या कारण हो सकते हैं एमनोटिक फ्लूइड के ज्यादा होने के। और अब
बारी आती है कि क्यों एमनोटिक फ्लूइड का लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो ये एक रिस्क फैक्टर है, एक कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो रिस्क होता है वो होता है प्रीटर्म डिलीवरी का। समय से पहले बच्चे का आना प्रीटर्म डिलीवरी कहलाता है और ये आपको संभावना हो सकती है अगर आपके शरीर के अंदर, आपके गर्भ के अंदर एमनोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज्यादा है। दूसरी परेशानी दोस्तों ये आ सकती है कि जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भ की जो दीवारें होती हैं उनसे चिपका हुआ होता है। तो एमनोटिक फ्लूइड के ज्यादा होने के कारण क्या हो सकता है कि वो उस दीवार से अलग हो सकता है और अलग होने के कारण दोस्तों बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं बच्चे के लिए। तो दोस्तों प्लेसेंटा का अपनी जगह से हटना बच्चे के लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। तीसरी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है गर्भवती को इस समय पे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। चौथी प्रॉब्लम दोस्तों गर्भवती को यह आ सकती है कि उसका वाटर ब्रेकेज हो सकता है, नीचे से पानी आने की समस्या उसको हो सकती है। और पांचवी समस्या जो दोस्तों आपको आ सकती है वो ये आ सकती है कि डिलीवरी के समय पे आपको जो है ब्लीडिंग हो सकती है, वो बहुत ज्यादा हो सकती है। आपके शिशु के लिए भी ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इससे आपके शिशु के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। बच्चे के ऊपर ज्यादा एमनोटिक फ्लूइड का असर ये होता है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। लास्ट मोमेंट पे जब बच्चे का जो है सर पेल्विस एरिया में फिक्स हो जाना चाहिए तो वो ज्यादा एमनोटिक फ्लूइड के कारण ज्यादा ल्यूब्रिकेशन होने के कारण क्या हो सकता है दोस्तों कि वो अपनी जगह से पलट सकता है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है और इसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों कि आपका हो सकता है सीजर करवाना पड़े। तीसरा दोस्तों प्रॉब्लम बच्चे के अंदर ये हो सकती है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे कि बच्चा कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा से, वो क्या हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं बच्चे को प्रॉब्लम इस तरीके से कर सकती है कि वो बच्चे के गले में कहीं अटक सकती है या वो जो सर्विक्स एरिया है जहां से बच्चा बाहर आने वाला है उसके ऊपर जाके बैठ सकती है और जिससे क्या होगा कि बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और दोस्तों बहुत बड़ी समस्या तब हो जाती है जब ये अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गर्दन से लिपट जाती है। उस ऐसी सिचुएशन में बच्चे को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। तो ये सब थे रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस जो बच्चे को या आपको आ सकते हैं इस समय पे। दोस्तों आपने साइंस और सिम्टम्स देखे कि कैसे आपको पता चलेगा कि एमनोटिक फ्लूइड आपके अंदर ज्यादा है। लेकिन अगर आप डॉक्टर से नॉर्मल विजिट कर रहे हैं, रेगुलर विजिट कर रहे हैं, जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है उसको देख के भी डॉक्टर ये पता कर सकते हैं कि आपके एमनोटिक फ्लूइड का लेवल कहीं ज्यादा तो नहीं है और उसी तरीके से फिर वो आपको ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के दोस्तों दो तरीके हो सकते हैं, या तो एमनोटिक फ्लूइड जो ज्यादा होता है उसको किसी तरीके से निकाला जाएगा या तो फिर आपको दवाइयों के माध्यम से एमनोटिक फ्लूइड का लेवल सही किया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके एमनोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ गया है तो काफी हद तक डॉक्टर ये प्रयास करेंगे कि किसी तरीके से इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली आपको इस समय पे हो सकती हैं, लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो सबसे बढ़िया दोस्तों आपके लिए यही रहेगा कि आप अपना ज्यादा दिमाग ना लगाएं। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करना है ऐसे किसी भी केस में और वो आपको एकदम सही गाइड करेंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो एमनोटिक फ्लूइड ज्यादा होने के बारे में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक बटन जरूर प्रेस करें। आपके मन में अगर कोई सवाल उठता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल से ऐसी ये प्रेगनेंसी से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। नमस्कार।